नमस्कार, मैं वसंत रावल। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि मंत्र क्या होते हैं, मंत्र की सिद्धि कैसे की जाती है, मंत्र सिद्ध करने से क्या फल मिलता है। लेकिन कोई भी अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यम नियम। और वो यम नियम क्या है वो आपको बताने आया हूं। तो सबसे पहले और सबसे महत्व के 5 नियम। पहला नियम, जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हो तो अनुष्ठान करते समय आपको अंडा, मांस, मच्छी, मटन ये सब का भक्षण नहीं करना है, यानी कि नॉनवेज नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आपको कोई भी प्रकार की बुरी व्यसन नहीं करनी है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, भांग ये सब आपको नहीं खाना है। तीसरे नंबर पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथे नंबर पे आप उपवास कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो, एक टाइम का भोजन करके अनुष्ठान कर सकते हो। और 5वां नियम, आपको घर के बाहर का भोजन नहीं खाना है, सिर्फ घर के अंदर ही बना हुआ सात्विक भोजन खाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 नियम। उसके बाद और अंदर जाते हैं दूसरे स्टेप में। जब आप अनुष्ठान के अंदर सफलता पाना चाहते हो तो और 5 नियम हैं, जिसे कहते हैं समय सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और मंत्र सिद्धि। सबसे पहला आता है समय सिद्धि। समय सिद्धि यानी क्या? आपने डिसाइड किया कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठकर मंत्र करूंगा, तो रोज सुबह 5 बजे उठ के ही मंत्र करना है। ऐसे नहीं है कि भाई आज 5 बजे बैठ गए, कल 6 बजे बैठ गए, परसों 7 बजे बैठ गए। आपने जो टाइम एक बार निश्चित किया उसी समय पे आपको रोज बैठना है। आपने डिसाइड किया कि मैं 2 बार बैठूंगा, सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे, तो आपको रोज 5 बजे सुबह शाम मंत्र करने बैठ जाना है। समय को ऊपर नीचे नहीं करना है, 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है संख्या सिद्धि। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज से मैं रोज 3000 मंत्र करूंगा तो आपको 3000 ही करने हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड अच्छा था तो मैंने 5000 कर लिए, आज मेरा मूड नहीं था, आज जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने 2000 कर लिए। गलत। आपने जो संख्या निश्चित की है वही संख्या के हिसाब से मंत्र करना है। आपने डिसाइड किया कि 3000 मंत्र करूंगा तो रोज 3000 करने हैं, 6000 मंत्र करूंगा रोज 6000 करने हैं। तीसरे नंबर पे आता है दिशा सिद्धि। हर मंत्र की अपनी एक दिशा होती है, जैसे कि गायत्री मंत्र सिद्ध करने के लिए पूर्व दिशा, कुबेर जी को सिद्ध करने के लिए उत्तर दिशा, बगलामुखी को सिद्ध करने के लिए दक्षिण दिशा। तो जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो उसकी एक खास दिशा होती है जो आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक आपको बताते हैं। चौथे नंबर पे आता है स्थान सिद्धि। आपने पहले दिन डिसाइड किया कि मैं ये स्थान पे बैठ के मंत्र करूंगा तो रोज उसी स्थान पे बैठना है। ऐसा नहीं कि आज मैं किचन में बैठा, कल मैं बेडरूम में बैठा, परसों हॉल में बैठा, एक दिन टेरेस पे बैठ के किया, एक दिन बालकनी में बैठ के किया। गलत। आपने एक बार जो स्थान डिसाइड किया उसी स्थान पे रोज बैठ के मंत्र करना है। और आखिरी नंबर पे आता है मंत्र सिद्धि। आपको आपके ज्योतिषकार, गुरु, साधु संत ने जो मंत्र बोलने को कहा है उतना ही बोलना है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। तो ये 5 प्रकार की सिद्धि होती है: समय सिद्धि, संख्या सिद्धि, दिशा सिद्धि, स्थान सिद्धि और मंत्र सिद्धि। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जब भी आप अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाते हो तो आपको पंच देवताओं को खास याद करना है। उसमें सबसे पहले आते हैं गणपति बाप्पा, अग्र पूजनीय देव, प्रथम पूजनीय देव। उनका 1 मिनट तक दिल से, श्रद्धा से उनका ध्यान करना है। उसके बाद है हमारे पालनहार लक्ष्मी नारायण, उनको दिल से याद करना है और उनका आशीर्वाद लेना है कि हे मेरे पालनहार, मेरा ये अनुष्ठान सिद्ध हो, ऐसे आशीर्वाद दो। तीसरे नंबर पे देवाधिदेव, महादेव, जगत गुरु, परम गुरु, शिव जी हमारे इष्ट देव, उनको याद करना है और उनके आशीर्वाद लेने हैं। चौथे नंबर पे हमारे कुल की देवी, हमारी कुल देवत, यानी कि हमारे कुल देवता को मन से याद करना है और उनसे भी प्रार्थना करनी है कि मेरा ये अनुष्ठान सिद्ध हो। और 5वें नंबर पे हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण, उनका भी आशीर्वाद देना चाहिए। ये 5 भगवानों का ध्यान करने के बाद ही अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। पहले गणपति, उसके बाद हमारे पालनहार विष्णु,
उसके बाद देवाधिदेव महादेव, उसके बाद हमारे कुल देवत, और 5 नंबर पे आते हैं हमारे पितृगण। और अंदर जाते हैं तो 5 स्टेप आते हैं। सबसे पहला, जब भी आप अनुष्ठान करने पाठ पे बैठ जाते हो, पहले बैठते हो, तो आपको याद रखना है जमीन पे नहीं बैठना है, आपको लकड़ी के पाट के ऊपर बैठना है, या फिर कंबल के ऊपर बैठना है, या फिर दर्भ के आसन के ऊपर बैठना है। ये पहला नियम। दूसरा, मंत्र करते समय आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, रीढ़ की हड्डी जरा भी झुके नहीं, स्ट्रेट होके मंत्र बोलने हैं, जितना हो सके इतना ज़्यादा स्ट्रेट होके बैठे। तीसरे नंबर पे, आपका मन बार बार चल विचल होगा, जात जात के विचार आएंगे, बार बार मन को आप केंद्रित करो और मंत्र के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए। जो देवी देवता का मंत्र करे उस देवी देवता को आपको दिल से याद करना है। चौथे नंबर पे, जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हो तो बीच में आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि मंत्र करने से हमारी शक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि पैदा होती है, पानी पी के उसे शांत नहीं करना है। तो जब भी आप मंत्र करो उस समय पानी बिल्कुल न पियो। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप मंत्र शुरू करते हो तभी आपको हाथ में चावल, पुष्प और गंगाजल लेके अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना आपको स्पष्ट करनी है कि मैं अनुष्ठान क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ हो, मैं क्या चाहता हूँ, वो आपको देवी देवता को स्पष्ट करना होगा कि अनुष्ठान करने के पीछे का मेरा कारण क्या है। और जब भी मंत्र पूरे हो जाए, यानी कि हर रोज जब मंत्र पूरे हो जाए तो आपको यथाशक्ति भगवान से क्षमा याचना करनी है, प्रायश्चित करना है कि इन मंत्रों के दरमियान जाने अनजाने मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना। यानी हर रोज जब आप मंत्र करने बैठो तब आपको पहले संकल्प लेना है और जब मंत्र पूरे हो जाए तो प्रायश्चित संकल्प लेना है। इसके बाद आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, जब मंत्र आपके पूरे हो जाए, जब आपके मंत्र पूरे होने आते हैं तो आपको अगर भगवान का आरती आता है तो आप आरती कर सकते हो। अगर आपको कोई चालीसा आता है, जैसे गायत्री चालीसा है, हनुमान चालीसा है, तो आप चालीसा भी कर सकते हो। अगर किसको कोई स्तुति आती है तो वो स्तुति का भी आप पठन कर सकते हो। तो ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर सबसे पहले आपको स्ट्रेट बैठना है, दूसरे नंबर पे आपको जमीन पे नहीं बैठना है, पाट के ऊपर, कंबल के ऊपर या फिर दर्भ के ऊपर बैठना है। उसके बाद बीच में पानी नहीं पीना है, मंत्र की शुरुआत में संकल्प लेना है, आखिरी में प्रायश्चित संकल्प लेना है। ये सारी बातों का भी ध्यान देना है। अभी हम और स्टेप अंदर जाते हैं कि जब भी आप कोई ये अनुष्ठान करते हो तो ये अनुष्ठान को आपको ढंढेरा नहीं पीटना है, लोगों को बताना नहीं है कि मैंने कौन सा अनुष्ठान किया है, क्यों किया है। ये बात जितना हो सके इतना गोपनीय रखें। दूसरा, ये अनुष्ठान होने के बाद इसका सबसे ज़्यादा लाभ अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चों को हो, उसके लिए आपको एक काम करना है। जैसे ही आपके रोज मंत्र पूरे हो जाते हैं आपको वह आरती का दिया पूरे घर में घुमाना है। अपने घर में जो भी जितने भी रूम हो, हर रूम के अंदर वो आरती को घुमाना है। जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों को कहना है कि उसकी आरती लें और घर के अंदर जितना हो सके इतना सात्विक वातावरण रखें। प्रिय दर्शकों, अनुष्ठान करना कोई आसान काम नहीं है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से अगर 1.25 लाख मंत्र कर लेता है तो एक मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब एक मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके पास पुण्य का भाता जमा हो जाता है, उसके पास पुण्य का बैंक बैलेंस जमा हो जाता है और वो बैंक बैलेंस का उपयोग समय समय पे वो कर सकता है। वो कैसे इस्तेमाल करना, वो आप अपने गुरुजन से, आप अपने ज्योतिषकार से डिस्कशन करके जानकारी हासिल कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको यम नियम के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।